बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि ये हफ्ता, साल का पहला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। बुर्ज हमल, वो तमाम लोग जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के दरमियान है, वो एरीज में आते हैं। या फिर वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ ए, ई, ओ, एल है, या फिर उर्दू में अलिफ, ऐन, लाम या फिर छोटी ए जिनके नाम का पहला हर्फ है, वो ये हॉरोस्कोप देख सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के नामों के पहले हरूफ ये होते हैं वो भी एरीज के नीचे आते हैं। तो एरीज, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी ज्यादातर तवज्जो अपने ताल्लुकात पर रखनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप्स, आपके ताल्लुकात, चाहे वो आपकी दोस्ती के रिश्ते हैं, चाहे आपकी घरेलू जिंदगी है, आपने उन तमाम मामलात पर ज्यादा तवज्जो देनी है। क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है, दूसरों की छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, या फिर दूसरे लोगों को आपसे शिकायत हो सकती है कि आप थोड़े बेहिस हो गए हैं, थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह वक्त बेहतर है। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है, और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में मौजूद हैं तो उस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर आपने इख्तलाफात को बढ़ाना नहीं है। अगर इख्तलाफात हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी तरफ अगर हम आपके कारोबार को देखें तो कारोबार के लिए, कामों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। रिजल्ट अच्छे आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, रुके हुए काम आपके चलेंगे। आपके काम की जगह पर अपने अफसरान के साथ, सीनियर्स, बॉसेस के साथ भी रिलेशन बेहतर रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जिन्हें महीने बाद सैलरी ही मिलनी होती है, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अखराजात को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। तो इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। महंगी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों की आमदन बेहतर हो रही है, आगे चलकर मज़ीद बेहतर होगी। पहला हफ्ता थोड़ा टाइट भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या ऐसा कोई कारोबार करते हैं कि जिसमें मुकाबले की एक फिजा रहती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों को ज़्यादा अटेंटिव होकर चलना होगा, क्योंकि आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसी वजह से आपके कामों में ताखीर भी आ सकती है, आपका मूड ख़राब हो सकता है, आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए आपने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जो किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जहां आपको मर्दों ख़वातीन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तो वहां पर आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं तो मेल जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप मेल हैं तो फीमेल कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगी। तो काम की जगह पर हफ्ते के पहले 4 दिन तो मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन अगले जो 3 दिन हैं वहां पर भी आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को वहां पर भी बेहतर रखने की कोशिश करनी है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे, और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, वो तमाम लोग जो 20 अप्रैल से 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं, ये तमाम लोग टॉरस के नीचे आते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ बे या अलिफ हो, या फिर बी, यू या फिर वी पहला हर्फ हो, तो ऐसे लोग भी टॉरस साइन देख सकते हैं।
तो टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मोहतात रहने का हफ्ता है। खास तौर पर आप लोगों ने अपनी इमोशनल लाइफ में बहुत मोहतात रहना है। अपने जज्बात को आप लोगों ने कंट्रोल में रखना है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका इस हफ्ते कोई नया रिश्ता बन सकता है, लेकिन यूं भी हो सकता है कि ये रिश्ता जो नया बन रहा है, ये रिश्ता आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो। लेकिन वो तमाम टॉरियंस जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम करियर को देखें तो करियर में मामूली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ग्रोथ रहेगी। आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे, अपने करियर को बेहतर अंदाज में लेकर चल सकेंगे। और वैसे भी ये पूरा साल आप लोगों के लिए एक मेहनत करने वाला साल है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। वैसे भी ये शनि का साल है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप हर्डल्स को, रुकावटों को अबूर कर सकेंगे। तो इसलिए ये वक्त अपना एक एनालिसिस भी आपको करना चाहिए। अपना एक जायज़ा लें, जहां आपके अंदर खामियां हैं, जहां आपके अंदर कमियां, कोताहियां हैं, उन खामियों को, उन कमियों, कोताहियों को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला हफ्ता कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा स्लो भी हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिर में जाके आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। कामों में अगर रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो हफ्ता अतवार, ये 2 दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपके जहन पर कोई परेशानी रह सकती है। एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। वैसे मोहब्बत के रिश्तों के लिए यह हफ्ता अच्छा है, लेकिन यहां पर भी आप लोगों को ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो झगड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा एक और एहतियात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले भी मौजूद हों। गैर जरूरी शॉपिंग कर सकते हैं, महंगी चीजें खरीद सकते हैं। तो ऐसी शॉपिंग से आपने गुरेज करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए। अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे, और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जमरा है बुर्ज चौसा, वो तमाम लोग जो 21 मई से 20 जून के दरमियान पैदा हुए हैं, वो जेमिनी ज़ोडिएक साइन के नीचे आते हैं। या फिर वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ काफ है, या फिर नाम का पहला हर्फ के है, वो तमाम लोग भी जेमिनी के नीचे आते हैं, और वो भी इस ज़ोडिएक साइन से मदद ले सकते हैं। जेमिनीज़, अगर ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। यहाँ पे कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। आप लोग वैसे भी जज्बाती रहेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। आपके अंदर एक जोश, जज्बा रहेगा, तो आप लोग अपने कामों को आसानी से मुकम्मल भी कर सकेंगे। जो काम शुरू करेंगे उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अब सोशल होना चाहिए। नए नए लोगों के साथ आपको राबते करने चाहिए, ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो ताल्लुकात बनाने के लिए ये वक्त बेहतर है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, या फिर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, या फिर आप कोई भी दुकान चला रहे हैं, या कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोग एडवेंचरस रहेंगे, कोई मुहिम जोई कर सकते हैं, सैर तफरीह के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े
जो एक दूसरे से दूर रहते हैं उनके अंदर तड़प पैदा होगी, एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जागेगी। और वैसे भी अब आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। हाँ, पैसों के मामलात में इस हफ्ते आप लोगों को बहुत मोहतात होना चाहिए। किसी भी अनजान बंदे पर भरोसा करके आपको पैसा देना नहीं चाहिए। किसी सुनी सुनाई बात में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, पैसा ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, सुनी सुनाई बातों में आकर आपने पैसा कहीं नहीं लगाना, और आपको किसी को कर्ज भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्ज की सूरत में किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा डूब सकता है, ज़ाया हो सकता है, या फिर वो पैसा शायद आपको वापस ही ना मिले। सेहत की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखना है। आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर स्किन इश्यूज हो सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्हें पहले से कोई एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है या जल्दी मसाइल हैं, तो उन्हें इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा मुहतात रहना होगा। इसके अलावा आप लोगों की आमदन बेहतर रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था, उनकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से भी आपको इंशाल्लाह कुछ बड़े बेनिफिट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी अच्छी रहेगी। रिश्तेदारों से फायदा होगा, दोस्तों से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन पैसे के मामले में यहां पर भी आपने मोहतात रहना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो मुकाबले के इम्तिहान में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, लेसन्स आसानी से याद कर सकेंगे, और आपके अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा, आगे बढ़ने का, जीतने का जोश आपके अंदर रहेगा। और यही जोश, यही जज्बा और आपकी ये जो जहानत है आपको इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर बनाएगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म कर दे, और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, वो तमाम लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन कैंसर है। या फिर वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ हे है, हे से जिनका नाम शुरू होता है, या फिर जिनका नाम एच से शुरू होता है, ऐसे तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन कैंसर है। तो सबसे पहले आप इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे, और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ से देख सकते हैं। तो कैंसेरियंस, ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कुछ तब्दीलियां लेकर आया है, कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने आप को ज़हनी तौर पर आप लोगों ने खुद को स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है। वैसे रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, इम्पॉर्टेंट हफ्ता भी है और फ़ायदेमंद भी रहेगा। आप लोगों के लिए वैसे भी रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अब वैसे भी मोहब्बतों के रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत ज़्यादा होगी, आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता तो बहुत अच्छा रहेगा। माली फ़ायदा है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है,
तो अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं या कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए, जज्बाती फैसले आपको नहीं करने, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग कुछ ज़्यादा जज्बाती भी हो सकते हैं और इसी जज्बातियत की वजह से आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आते रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। तो ओवरऑल जो आपके रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम कैंसेरियंस जिनका गुजरे दिनों में कोई झगड़ा हो गया था किसी बात पर, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या अपने बिलव्ड के साथ या फिर अपने शरीक हयात के साथ आपका किसी बात पर इख्तलाफ था, दूरी पैदा हो गई थी, तो अब ऐसे तमाम इख्तलाफात भी ख़त्म हो सकेंगे। अगर आपके जहन में कोई परेशानी थी, कोई एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, तो ऐसी तमाम मनफी असरात, नेगेटिव एनर्जी से भी आप लोग बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, बचत करें, क्योंकि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। आपके घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त भी रहेगी, तो आपने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। इसके अलावा आपने अपनी आंखों का भी ख्याल रखना है और अपने दांतों का भी ख्याल रखना है। तो वो तमाम कैंसेरियंस जिनकी आंखों के हवाले से कोई मसाइल थे या दांतों का कोई मसला चल रहा था, तो उन्हें इस हफ्ते ज़्यादा केयर करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो आप लोग अपने कामों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, निखार पैदा कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ओवरऑल टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बस आप लोगों ने जज्बातियत में आकर कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, जज्बाती फैसले नहीं करने। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद, वो तमाम लोग जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन लियो बनता है। या फिर वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ एम है या टी है या फिर उर्दू में मीम है, उन तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन भी लियो है। तो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप अपने नाम के पहले हरफ से देख सकते हैं। तो लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक शानदार हफ्ता रहने वाला है। बहुत ही एनर्जी वाला ज़बरदस्त हफ्ता रहेगा। आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मुलाकात हो जाएगी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था तो वो काम पूरा हो जाएगा। कुछ काम आपने पेंडिंग में छोड़े हुए थे, तो ऐसे पेंडिंग काम, अधूरे काम मुकम्मल हो सकेंगे। ये तो था एक जनरल व्यू। रिश्तों की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रिश्तों में बहुत मोहतात होकर चलना है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, खट्टे मीठे झगड़े चलते रहेंगे। कभी बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा, कभी लगेगा कि ये रिश्ता हुआ क्यों था, हम कहाँ फंस गए हैं। तो कुछ इस किस्म के कन्फ्लिक्ट, तनाज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट, ये तनाज़ात लंबे नहीं चलेंगे। जितनी जल्दी पैदा होंगे उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन आपका काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े फ़ायदे होंगे। आप लोग बहुत एक्टिव भी रहेंगे, नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अपने कामों को आप लोग फैला सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो ये हफ्ता आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। आप लोगों के माली मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोगों की बहुत अच्छी है इस हफ्ते। तो आप लोगों को अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपने काम कारोबार की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि
یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے آمدنی لے کر آ رہا ہے، انکم بڑھا رہا ہے، آپ کے کام وقت پر ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی ویسے بھی بڑی پرجوش قسم کی رہے گی، لیکن گھریلو معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، انہیں بہت محتاط ہو کے کام کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ کوئی چھری کانٹا لگ سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ ویسے بھی راستوں پر چلتے وقت، گاڑی چلاتے وقت آپ کو محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلیشنز آپ کے اچھے رہیں گے، باہر دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی بھی جھگڑا چل رہا ہے، یا پھر آپ کا تھانہ کچہری میں کوئی بھی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اوورآل یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔ کریئر کے حوالے سے تو بہت اچھا ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، نئے مواقع ملیں گے، نئے لوگ ملیں گے، آگے بڑھنے کے راستے کھلیں گے۔ تو یہ جو نئی اپرچونٹیز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں، آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، سست نہیں ہونا۔ اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو اس ہفتے سے آپ لوگ بڑے فائدے اٹھا سکیں گے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اور ان دکھوں، پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا، وہ تمام لوگ جو 23 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا زوڈیک سائن ورگو بنتا ہے۔ یا پھر وہ تمام لوگ جن کے نام کا پہلا حرف پے یا پھر غین ہے، وہ بھی اس زوڈیک سائن سے مدد لے سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کے نام کا پہلا حرف پی ہے، انگلش میں لیٹر پی آپ کے نام کا پہلا حرف ہے، تو بھی آپ یہ زوڈیک سائن دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف سے ورگو زوڈیک سائن دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی انرجی لے کر آ رہا ہے۔ نئے سال کا پہلا ہفتہ بھی ہے، آپ لوگوں کی سوچ بہت پازیٹیو رہے گی، نئے تعلقات بن رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدے لے کر آ رہا ہے جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ انہیں نئے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ دکان چلا رہے ہیں، کوئی کنسلٹنسی فرم چلا رہے ہیں، آپ عالم ہیں، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے روزانہ نئے نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، آپ کے تعلقات بھی بہتر رہیں گے، نئے تعلقات بنیں گے، اور ان نئے تعلقات سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کی بات چیت بہتر ہوگی، بول چال اچھی ہوگی۔ تو اگر ماضی میں آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ خراب ہو گیا تھا، تعلقات بگڑ گئے تھے، جھگڑے ہو گئے تھے، اختلافات ہو گئے تھے، تو ایسے تمام اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ اگر آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو بڑی آسانی سے پرانے اختلافات، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے کلیگز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی سوشل لائف بھی بہتر ہوگی اور گھر کا ماحول بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو فائنانسز کے حوالے سے ہفتے کے پہلے 4 دن تو کچھ سست رہیں گے، لیکن اس کے بعد پورا مہینہ ہی، جنوری کا پورا مہینہ ہی فائنانسز آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، لیکن شروع میں تھوڑا سلو ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ کاروبار کر رہے ہیں تو آگے چل کر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کی انکم بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امیون سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اگر پہلے کوئی بیماری تھی تو وہ بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چونکہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ قدرت نے آپ کے جسم کے اندر ایک ریزسٹنس پاور رکھی ہوئی ہے
एक कुव्वत मुदाफियत रखी हुई है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, तो वो जो कुव्वत मुदाफियत है वो बेहतर हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से बीमारियां खुद ब खुद ही मौजज़ाना तौर पर ख़त्म होती हुई नजर आ रही हैं। ताल्लुकात जैसे मैंने पहले बताया कि बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो लव मैरिजेस के लिए ये अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ आपको फिजिकली भी अब एक्टिव होना चाहिए, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो इस हफ्ते आप कोई लाजमी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे। तो अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप बड़ी आसानी से नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, लेसन्स याद कर सकेंगे, समझ सकेंगे, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें समझ सकेंगे, मुश्किल हालात से निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, वो तमाम लोग जो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन बुर्ज लिब्रा बनता है। या फिर अगर आपके नाम का पहला हर्फ आर है, इंग्लिश लेटर आर है, या फिर रे या फिर तोय है पहला हर्फ, तो आप लिब्रा देख सकते हैं। तो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ से देखिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हर्फ से देख सकते हैं। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। पिछले हफ्तों में अगर आप लोग किसी बात को लेकर परेशान रहे हैं तो इस हफ्ते वो परेशानी दूर हो जाएगी। माजी के स्ट्रेस खत्म होंगे, माजी की रुकावटें दूर होंगी और वैसे भी यहाँ से कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। अब देखिए, अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप कोई काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको लाजमी कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे अगर आप जॉब के साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उस नए बिजनेस को आपने शुरू कर लेना है। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि आप लोगों के ये जो बढ़ते हुए अखराजात हैं, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए आमदनी के नए ज़राए पैदा हो रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने इन नए टारगेट्स को आसानी से अचीव भी कर सकेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा है, तो अब आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, बेहतर फैसले कर सकेंगे। तो ये जो टाइम है, ये फोकस्ड रहने का टाइम है। गैर ज़रूरी कामों में, गैर ज़रूरी बातों में आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। फोकस्ड रहें, अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो दें। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, दूसरे शहरों का या दूसरे मुल्कों का सफ़र करना पड़ता है, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। और हाँ, वो तमाम लिब्रा लोग जो पहले से अपने घर से दूर रह के काम कर रहे हैं,
जॉब कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। हाँ, जैसे मैंने पहले अखराजात की बात की, तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और पिछले हफ्ते में भी, दिसंबर में भी आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे और इन अखराजात की वजह से आपको परेशानी भी रही होगी। तो इसलिए अब आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। एक तो पैसा बचाएं, और अगर पैसा खर्च करना ही है तो किसी प्रोडक्टिव काम में खर्च करें। फजूल की शॉपिंग में पैसा आपको इस वक्त कम से कम खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने खाने पीने में मुहतात रहना होगा, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, स्टमक में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पेन हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने खाने पीने में मुहतात रहना है। और हाँ, दूसरी तरफ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के रिश्तों में कुर्बत बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और हाँ, अब आपको अपोजिट जेंडर से सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं तो मेल से आपको सपोर्ट मिलेगी, अगर आप मेल लिब्रा हैं तो फीमेल से आपको सपोर्ट मिल सकती है। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके घर का माहौल भी बेहतर हो रहा है, मियाँ बीवी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन भी ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो भी आप छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाएगा, कुर्बत बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपका अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आप उनके साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो घर का माहौल तो ओवरऑल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी, आपके बॉसेस, आपके जो अफसरान हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बस इस हफ्ते आपने सुस्त नहीं होना, नेगेटिव एनर्जीज को आपने अब्जॉर्ब नहीं करना, पॉजिटिव रहें, मल्टीटास्किंग करें। यह वक्त मल्टीटास्किंग करने का वक्त है। आगे बढ़ें, नए काम शुरू करें, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे इंशाल्लाह जरूर दे जाएगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, वो तमाम लोग जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हर्फ से भी देख सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके नाम का पहला हर्फ इंग्लिश लेटर में एन या फिर वाई से शुरू होता है, या फिर उर्दू में जिनके नाम का पहला हर्फ नून, जे, जाल, जोए या फिर ज़्वाद है, वो भी स्कॉर्पियो देख सकते हैं। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी पैदा होगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खास तौर पर अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आपको पसंद करेंगी। अगर आप फीमेल हैं तो मेल हजरात आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। और हाँ, इस हफ्ते कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। और ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, ये नए ताल्लुकात भी आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे, आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी काम की जगह पर इस हफ्ते कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, और ये तब्दीलियां नापसंदीदा भी हो सकती हैं। आपको मजबूरी में कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आप चाहते तो नहीं, लेकिन करने पड़ जाएंगे। और इन सब तब्दीलियों के पीछे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं
जो आपके खिलाफ चालें चल रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे कोई साजिश कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके पैसों के मामलात को देखें तो फाइनेंसेस तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। हाँ, एक्सपेंसेस को कंट्रोल आपने रखना है, बाकी मामलात यहाँ पर भी अच्छे हैं। पैसों के हवाले से परेशानी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हफ्ते का दिन बहुत अच्छा है। और वैसे भी हफ्ते के दिन आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, आप लोगों को कोई अचानक से बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। तो इस तरह हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से कारोबारी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ लव लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहने वाली है। वो तमाम लोग जिनकी लव लाइफ पिछले दिनों में ख़राब हो गई थी, इख्तलाफात हो गए थे या किसी वजह से दूरियां हो गई थी, पिछले दिनों में आप लोग काफ़ी सेंसिटिव भी रहे हैं, आपके मूड भी स्विंग होते रहे हैं, अचानक से कभी बहुत खुश कभी बहुत उदास, कुछ इस तरह की कैफियत रही है, तो इस हफ्ते से मूड आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें अपने आबाई वतन, अपने आबाई शहर, बहन भाइयों के पास जाने का मौका मिल सकता है। आपका अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त इस हफ्ते रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं तो इख्तलाफात बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते कुछ लोग आपकी पीठ पीछे साजिशें करते रहेंगे, आपके खिलाफ कोई चालें चलने की कोशिश करते रहेंगे। तो लव मैरिज वाली बात वैसे भी बड़ी सेंसिटिव होती है, तो ऐसे सेंसिटिव इशू को इस हफ्ते कम से कम आपको उठाना नहीं चाहिए। थोड़ा इंतज़ार कर लें, आगे चलकर मामलात बेहतर हो जाएंगे। वैसे आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, और इस जहानत का, क्रिएटिविटी का स्टूडेंट्स को भी बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश करें, इस वक्त आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म कर दे, और उन दुखों परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, वो तमाम लोग जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, बुर्ज कौस है। और हाँ, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरफ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपके नाम का पहला हरफ फे है, फे से आपका नाम शुरू होता है, तो भी आप देख सकते हैं। या फिर इंग्लिश लेटर्स में अगर आपके नाम का पहला हरफ DH या फिर F है, तो भी आप सेजिटेरियस देख सकते हैं। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है। बिल्कुल एक नया माहौल है, नई एनर्जीज हैं, नए ख्वाब हैं, नए प्लान्स हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की ज़ात के अंदर, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मगनातीसी कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका कहीं रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ वो तमाम सेजिटेरियंस जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं, तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त
آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کو قدرت کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، تو آپ کے کام آسانی سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ فلو آف انکم بھی بہتر رہے گا۔ ہاں، اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں، تو وہ وقت اچھا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ایسی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا۔ نہ تو آپ نے لاٹری خریدنی ہے، نہ پرائز بانڈ، نہ سٹاک مارکیٹ، نہ کرپٹو کرنسی، ایسی جگہوں پر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو کیلکولیٹڈ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، یہاں پر آپ کے مخالفین جو دشمن ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو رسکی انویسٹمنٹس کے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ایسی انویسٹمنٹ سے آپ نے بچنا ہے۔ ہاں، رشتوں کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ رہے گی، قربت زیادہ رہے گی۔ اگر آپ رشتے کی بات آگے چلاتے ہیں تو گھر والوں کی، گھر کے بڑے بزرگوں کی بھی آپ کو سپورٹ رہے گی، تو انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی رہے گی، قربت بھی اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو رہا ہے، تو صحت بھی اچھی ہوگی، گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا، کوئی بڑی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ بس پیسوں کے لین دین میں آپ کو محتاط رہنا ہے، رسکی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی، کوئی بھی لالچ میں آ کر غیر قانونی قسم کا کام نہیں کرنا، ایسے کسی بھی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا جس کا کوئی غیر قانونی قسم کا کوئی چکر ہو۔ ہاں، اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے۔ جاب کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اور ان دکھوں، پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارن، برج جدی، وہ تمام لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا زوڈیک سائن کیپریکارن بنتا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف انگلش لیٹر میں جی ہے تو آپ جی سے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اردو میں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جیم، خ یا پھر گاف ہے تو بھی آپ کیپریکارن دیکھ سکتے ہیں۔ کیپریکارنینز، اس ہفتے آپ کے موڈ میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ حالانکہ آپ کے موڈ میں تبدیلیاں اتنی آسانی سے آتی نہیں ہیں، آپ بڑی سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کے موڈ میں یہ تبدیلیاں، بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور غیر متوقع تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ میرا موڈ تو ایسا نہیں تھا، یا میں ایسا سوچتا نہیں تھا یا سوچتی نہیں تھی، تو یہ کیسے ہو رہا ہے۔ کچھ معاملات میں آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل سکتا ہے، کسی خاص کام کے بارے میں، کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کے خیالات بدل سکتے ہیں، آپ کی بیلیفز بدل سکتے ہیں، آپ کے بنیادی عقائد میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے، خاص طور پر وہ تمام کیپریکارنینز جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، یا پھر اگر آپ محبت کی تلاش میں ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ بلائنڈ ڈیٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ کو بالکل جانا چاہیے۔ اگر آپ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اس ہفتے آپ کا کہیں رشتہ طے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ اس وقت بات کریں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا چاہتے ہیں، آؤٹنگ پر جانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام کیپریکارنینز جو اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ مل کر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے، آپ ایسا کوئی بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ویسے سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ اپنے کام، کاروبار کے سلسلے میں
कोई सफ़र करना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है, लेकिन यह सफ़र आपको मंगल और बुध इन 2 दिनों में करना चाहिए। इन 2 दिनों में अगर आप ऐसा सफ़र करेंगे, कारोबार के सिलसिले में सफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे और वैसे भी आपकी ज़्यादातर तवज्जो घर पर रहेगी, घरेलू मामलात पर रहेगी, फैमिली बनाने पर रहेगी, फैमिली की सेटलमेंट पर रहेगी, घर को बेहतर बनाने पर आपकी तवज्जो रहेगी, खाने पीने पर भी आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा पैसों के मामलात भी अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। और हाँ, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त रिश्तों को बेहतर बनाने का वक्त है। अगर आपके रिश्तों में कहीं कुछ इख्तलाफात थे तो उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से पुराने इख्तलाफात, पुरानी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल वो तमाम लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस बनता है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरफ से भी देख सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हरफ एस, SH या फिर जी है, या फिर उर्दू में अगर आपके नाम का पहला हरफ सीन, शीन, स्वाद या फिर से है, तो भी आप इस ज़ोडिएक साइन से मदद ले सकते हैं। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मामलात में तो बहुत मोहतात रहने का हफ्ता है। इस हफ्ते एहतियात आपने ये करनी है कि आपने अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग बड़े सिंपल, सादे होते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हो। दूसरे लोग आपको अक्सर चीट कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों ने अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरों की लगी लिपटी बातों में आपने नहीं आना, आपने अपने काम पर ध्यान रखना है, फोकस्ड रहना है। और अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगे, ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे और जो कुछ भी नया डेवलप हो रहा है वो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा, फ़ायदे लेकर आ रहा है। काम की जगह पर वैसे भी आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोगों के अंदर एक जोश, जज्बा भी रहेगा और इसी जोश जज्बे में आप लोग थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं। कुछ एक्विश लोग कई एक साथ नए काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फैसला जल्दबाजी में किया गया होगा, जज्बातियत में किया गया होगा, तो कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। इसके अलावा फैमिली लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता बेहतर रहेगा। ये हफ्ता तो कम से कम मियाँ बीवी का अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कुर्बत रहेगी। लेकिन अगर आपका मूड खराब होता है तो उस मूड को आपने अपनी हद तक ही रखना है, ये ना हो कि बाहर का गुस्सा घर पर उतारते रहें। हाँ, ये हफ्ता माली फायदों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। अगर आपने कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो लॉटरी से फ़ायदा हो सकता है, प्राइज बॉन्ड से फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपको गैर मुतवक्के तौर पर कहीं से कोई पैसा मिल सकता है, कोई बड़ी रकम हाथ आ सकती है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम हाथ आ सकती है, आबाई जायदाद का पुराना कोई झगड़ा वो उससे फ़ायदा हो सकता है।
तो पैसों के हवाले से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, कोई बड़ा फायदा हो सकता है। और हाँ, वो तमाम एक्विश लोग जिनके हफ्ते के शुरू में मामला थोड़े सुस्त रहे हैं, उनके लिए हफ्ते के आखिर में जुमे के बाद मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने में थोड़ी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बदहजमी हो सकती है, कुछ एसिडिटी वाला मामला हो सकता है। तो खाने के बाद कुछ एक्सरसाइज, वॉक लाजमी करें। और वैसे भी मौसमी असरात आप पर असरअंदाज हो सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसा मसला भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी बेहतर है, पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई तरक्की हो सकती है, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इस हफ्ते के आगाज़ में अगर आपको सुस्ती महसूस हो या हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सख्त महसूस हो, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 2 दिन के बाद आपके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। पीर मंगल के बाद आप लोगों के लिए आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, वो तमाम लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों का ज़ोडिएक साइन पाइसेस बनता है। और वो तमाम लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो अपने नाम के पहले हरफ से देख सकते हैं। अगर तो आपके नाम का पहला हरफ CH है या फिर D है, तो भी आप पाइसेस देख सकते हैं। या फिर अगर उर्दू में आपके नाम का पहला हरफ चे या फिर दाल है, तो भी आप इस ज़ोडिएक साइन को, पाइसेस को देख सकते हैं। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोग काफी जज्बाती हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर उदास हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। तो एक तनाव खिंचाव हो सकता है। तो हफ्ते का आगाज जो है, इसमें आपका मूड कुछ ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। या फिर दूसरी सूरत में कुछ पाइसियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपके सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, आप रात को जागते रहेंगे, या फिर आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं, या फिर वैसे ही आपकी बार बार आंख खुलती रहेगी। तो इस तरह की कैफियत की वजह से आपका काम थोड़ा मुतासिर हो सकता है। तो अगर ऐसी कैफियत होती है तो आपने परेशान नहीं होना, ये महज सैयारों के असरात हैं, जितनी जल्दी पैदा हो रहे हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर हम रिश्तों की बात करें, वो तमाम पाइसियंस जिनका मोहब्बत का रिश्ता था, रिश्ता खत्म हो गया था, रिश्ता टूट गया था, दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब माजी की मोहब्बत, पुरानी मोहब्बत दोबारा से लौट के आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो इस हफ्ते आपको खुल के मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो मोहब्बत का इजहार करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या वैसे किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं या करती हैं तो आगे से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत ज़्यादा रहेगी। और इसके बाद अगर हम आपके कारोबार को देखें तो वो तमाम पाइसियंस जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, उनके लिए मशवरा है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए। हाँ, अभी आप रिसर्च कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ मशवरे कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट शायद इतने अच्छे ना आए। तो इसलिए आपको अभी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो पहले से कारोबार कर रहे हैं उनकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन मुखालिफिन से आपने यहाँ पर भी मोहतात रहना है। आपके मुखालिफिन आपके कामों को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुलाजमत पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। काम की जगह पर ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल
जॉब करने वाले लोगों के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहेगी। आपके बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर भी कोई रिलीफ मिलता हुआ, कोई बड़ी आसानी मिलती हुई नज़र आ रही है। सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। आपकी अपनी सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके घर में किसी बंदे की सेहत खराब हो सकती है और उसी को लेकर हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए। अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन दुखों, परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।